हेलो गाइस, आज हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उसके अक्षीय स्थिति यानी अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करना है। ठीक है, तो हमने दो आवेश ले लिया। ये क्या है? आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिनके बीच की अल्पदूरी 2L है। यहाँ से इसके मध्य बिंदु से उसके अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और E2 है। ठीक है, और O से B के बीच की दूरी L है और A से P की बीच की दूरी L प्लस R हो जाएगा। आप लोग समझ चुके होंगे। आइए अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान में R माइनस L का होल स्क्वायर। ये है समीकरण नंबर 1। ये BP की दिशा में है। ठीक है, और E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान में R प्लस L का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर आपका 2 है, AP की दिशा में है। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इक्वल टू E1 माइनस E2। तो E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान में R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε Q अपान में R प्लस L का होल स्क्वायर। तो ये करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कॉमन हो जाएगा, वो Q अपान में 4πε और इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा। इसको A प्लस B को होल स्क्वायर के सूत्र पे तोड़ेंगे तो E इक्वल टू 1 Q अपान में 4πε0। इसको तोड़ेंगे और इसको तोड़ेंगे तो फिर ये आएगा। तो R स्क्वायर पॉजिटिव में है, यहाँ पे निगेटिव में, तो ये दोनों कट जाएंगे। और यहाँ पे L स्क्वायर पॉजिटिव में, यहाँ पे निगेटिव में, तो दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव में तो दोनों जुटेंगे, यानी कितना हो जाएगा 4R। तो ये E इक्वल टू Q अपान में 4πε0 4RL डिवाइड बाई R का पावर 4 है तो R से कैंसिल हो तो 3 बचेगा। जबकि P इक्वल टू 2QL है तो E इक्वल टू 1/4πε Q2 इंटू 2QL, चूँकि P इतना बराबर होगा तो इसलिए E इक्वल टू 1/4πε 2P अपान में RQ न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया हमारा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सूत्र की गणना किए हैं हम लोग। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उसके अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करना है। तो यहाँ पर भी हम लोग लेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देख रहे हैं लोग, मतलब ये है। यहाँ से इसके मध्य बिंदु से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत विभव की गणना करना है। तो हम लोग मतलब इसको इस प्रकार से लिखेंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P जो दो आवेशों से मिलकर बना है जिनकी बीच की अल्प दूरी 2L है। A तथा B के मध्य बिंदु O से उसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P R मीटर की दूरी पर स्थित है जिस पर विभव की गणना करना है। A से P की दूरी R प्लस L तथा P से B की दूरी R माइनस L। तब प्लस Q कूलम आवेश के कारण उत्पन्न विभव होगा V1 इक्वल टू 1/4πε Q अपन में R माइनस L और माइनस Q कूलम आवेश के कारण उत्पन्न विभव V2 इक्वल टू 1/4πε माइनस Q R प्लस L। चूँकि विभव एक अदिश राशि है इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2। V इक्वल टू 1/4πε Q अपान में R माइनस L माइनस 1/4πε Q अपान में R प्लस L होगा। V इक्वल टू 1/4πε Q अपन 1 में R माइनस L माइनस 1 में R प्लस L। चूँकि L इज देख ही रहे हैं लेस R हुआ तो V इक्वल टू 1/4πε Q R प्लस L माइनस R प्लस L R स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर तो R से R कैंसिल हो जाएगा। इसलिए L स्क्वायर को नगण्य मानने पर ये जो देख रहे हैं कि R से L छोटा है तो स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, इसीलिए इसको नगण्य मान ले रहे हैं। ठीक है,
देखिए सॉरी, इसके लिए चूँकि एल इज लेस देन आर है तो एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, क्योंकि एल जो है आर से छोटा है और इसका वर्ग करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग नगण्य मान रहे हैं। तो इसको नगण्य मानेंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर होगा। आर स्क्वायर होगा तो फिर v इक्वल टू 1/4πε पी, ये है आपका 2ql डिवाइड बाई आर स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं कि p इक्वल टू 2ql होता है, इसलिए v इक्वल टू 1/4πε पी अपन में आर का स्क्वायर। ये हो गया आपका बोल्ट। ठीक है, ये है अक्षीय स्थिति में विभव की गणना। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यह है आपका वैद्युत द्विध्रुव गुण के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के सूत्र का निगमन। तो ये है आपका निरक्षीय स्थिति में बिंदु एक पी स्थित है, जो जिनकी बीच की दूरी क्या है, आर मीटर की दूरी पर है ये। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव गुण बिंदु ए तथा बी पर -q तथा +q कूलम आवेश से मिलकर बना है। ए बी के मध्य ओ से लंबवत आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। चूँकि E1 cos sin थीटा प्लस E2 sin थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू A डिवाइड बाई के, यानी ये आपका आधार हो गया और ये आपका कण हो गया। cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कण, इसलिए इसमें आप लोग का दिखा रहे हैं। ये हो गया आपका आधार और ये हो गया आपका कण, इसलिए L बाई रूट में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। चूँकि कण ये देखिए लंब हो गया या आधार हो गया, तो कण का मान कैसे निकलता है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, कण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कण इक्वल टू ये रूट में हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए इक्वल टू एल बाई रूट में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो E इक्वल टू 1/4πε0 E1 और E2 का मान रख रहे हैं, तो Q अपन में रूट में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर cos थीटा प्लस 1/4πε0 Q डिवाइड बाई रूट में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर और पूरा का होल स्क्वायर इंटू cos थीटा। देखिए दोनों समान है, इसलिए हमने दोनों को जोड़ दिया। तो E इक्वल टू 1/4πε0 2q डिवाइड बाई आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये cos थीटा हो गया। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं cos थीटा इक्वल टू कितना होता है, ये रहा। तो इसका मान यहाँ पे पुट अप करेंगे तो कितना आएगा, पुट अप करने के बाद आइए दिखते हैं। देखिए पुटअप कर दिए, पुटअप करने के बाद E इक्वल टू 1/4πε0 2ql डिवाइड बाई ये हो गया। और ये देखिए चूँकि एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर, यानी एल जो स्क्वायर है आर स्क्वायर से कितना है, बहुत छोटा है। इस चीज़ को हम लोग नगण्य मान ले रहे हैं, क्या यानी तुच्छ। तो E इक्वल टू 1/4πε0 पी अपन में आर का स्क्वायर इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जहाँ P इक्वल टू 2ql, समझ रहे हैं। यहाँ पे 2ql था इसलिए P लिखा गया है। E इक्वल टू 1/4πε0 पी अपन में आर का क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। तो ये रहा आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना। उस समय हम लोग पहले पीछे क्या किए हैं, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन किए हैं, और इस समय उसके निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव यानी विभव की गणना कर रहे हैं। देख रहे हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव गुण -q तथा +q कूलम आवेश से मिलकर बना है, जिन बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करना है। यहाँ पे देख रहे हैं, अतः +q कूलम आवेश के कारण वैद्युत विभव V1 इक्वल टू 1/4πε0 +q डिवाइड बाई आर, -q कूलम आवेश के कारण वैद्युत विभव V2 इक्वल टू 1/4πε0
Q डिवाइड बाई R। अतः परिणामी वैद्युत विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2। V इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपन में R माइनस 1/4πε0 Q अपन में R। तो ये दोनों, ये पॉजिटिव है निगेटिव देख रहे हैं, दोनों समान है, दोनों कट जाएगा, यानी V इक्वल टू 0। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की मान कितना होता है? 0 होता है, यानी शून्य, इस शून्य कहते हैं, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम में, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर का मतलब वैद्युत धारिता का चर्चा करेंगे। सो आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।